एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल अलाइड एंड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन थिएटर पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ ऑपरेशन थिएटर एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं और आपको इनके रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी अगर होंगे तो वो इस वीडियो में आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे जो है एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं विद प्रॉपर डिस्कशन। जो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दैट इज, चलिए जो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दैट इज ऑपरेशन थिएटर्स विच आर इक्विप्ड विद एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस सच एज फिक्स्ड सीआरएम, सीटी स्कैनर्स और एमआरआई स्कैनर्स और कॉल्ड एज। यानी इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑपरेशन थिएटर्स जिनमें ये एडवांस इक्विपमेंट्स चाहे सीआरएम, सीटी स्कैनर्स, एमआरआई स्कैनर्स होते हैं, उन ओटीज़ को हम क्या कहते हैं। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं। टेक्निकल ऑपरेटिंग रूम, मिक्स्ड ऑपरेटिंग रूम, एडवांस्ड ऑपरेटिंग रूम, हाइब्रिड ऑपरेटिंग रूम। जिन भी ओटीज़ में ये सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है उस ओटी को हाइब्रिड ऑपरेटिंग रूम कहते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज हाइब्रिड ऑपरेटिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, एन ऑपरेशन थिएटर शुड हैव हाउ मेनी सक्शन आउटलेट्स। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि जो सक्शन आउटलेट्स होने चाहिए ओटी में वो कितने होने चाहिए। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। एक ओटी में जो है सक्शन आउटलेट्स 2 होने चाहिए, जिसमें से एक एनेस्थेटिक के लिए और दूसरा जो है सर्जिकल साइड के लिए। तो नॉर्मली हमारे पास जो है 2 सक्शन आउटलेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग लैमिनार ईयर फ्लो एक्सेप्ट। यानी जो लैमिनार ईयर फ्लो जो एक्सट्रलिटी या क्लिनिटी के लिए ओटी में यूज़ किया जाता है, जो पॉजिटिव ईयर डिलीवर करता है ऑपरेशन थिएटर को, उसके रिलेटेड जो भी ऑप्शन नीचे दिए हैं आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा एक्सेप्शन है। ठीक, maintains positive pressure, has unidirectional airflow, maintains negative pressure, ultra clean laminar airflow, provide 70 to 170 एयर चेंजेस पर आवर। लैमिनार एयर फ्लो जो है ये ओटीज़ का प्रेशर पॉजिटिव मेंटेन करता है। सेकंड, इसका जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस जो है इसके करेक्ट है। इसके बाद मेंटेनेंस नेगेटिव प्रेशर, ऊपर मैंने आपको बोला कि ये जो ओटीज़ का प्रेशर है वो पॉजिटिव मेंटेन करता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड कॉरिडोर प्रेशर। ठीक, इसके साथ साथ जो ऑप्शन डी, अगर हम अल्ट्रा क्लीन लैमिनार एयर फ्लो की बात करें, ये यूजुअली जो है 70 to 170 एयर चेंजेस पर आवर करता है। तो इसकी जो एक्सेप्शन यहाँ पे है दैट इज़ मेंटेनेंस नेगेटिव प्रेशर इनसाइड ओटी। तो ये यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है। चलिए, डोर्स इन ओटी शुड बी, यानी जो ऑपरेशन थिएटर के डोर्स होते हैं वो कितने वाइड होने चाहिए। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 फीट वाइड, 4 फीट, 8 फीट, 7 फीट। ऑपरेशन थिएटर का जो डोर है वो यूजुअली 4 फीट वाइड होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे दैट इज़ 4 फीट वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ग्रीन कलर इज मोस्टली यूज्ड इन ओटी बिकॉज, यानी जो ऑपरेशन थिएटर्स में जिस लाइक हमारे शीट्स या गाउन्स हम यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन होता है। रीज़न क्या है ग्रीन कलर का। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं। इजी टू क्लीन, ब्लड इज विजिबल ऑन ग्रीन, रिड्यूसेस ग्लेयर फ्रॉम लाइट, आई स्ट्रेन एंड फैटिग, नो पर्टिकुलर रीज़न। इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिड्यूसेस ग्लेयर फ्रॉम लाइट, आई स्ट्रेन एंड फैटिग। ये इसका राइट आंसर है। जो ग्रीन कलर ओटीज़ में यूज़ किया जाता है उसका रीज़न यही होता है कि जो ग्लेयर्स है वो कम करे। सेकंड जो है आई स्ट्रेन उससे थोड़ा कम होती है। सेकंड, फैटिग भी फील नहीं होता। इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ह्यूमिडिटी ऑफ ऑपरेशन थिएटर मस्ट बी। जो ऑपरेशन थिएटर की ह्यूमिडिटी है वो किसके बीच में होनी चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। 20 to 30%, 30 to 40%, 50 to 60%, 60 to 70%। इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ 50 to 60%। अगर हम ऑपरेशन थिएटर ह्यूमिडिटी की बात करें, ना हमें ह्यूमिडिटी हमें 50 to 60 के बीच में होनी चाहिए। अगर मोर देन 60 होगी तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा और मॉइस्चराइजेशन के कारण जो है बैक्टीरियल ग्रोथ जो है चांस होता है। सेकंड, अगर हम बिलो 40 रखें तो बिलो 40 में क्या होगा, ड्राइनेस के कारण जो है जो माइक्रोब्स होंगे वो स्प्रेड करेंगे इन द एनवायरनमेंट। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यानी ओटीज में जो है ह्यूमिडिटी 50 to 60% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, HEPA फिल्टर्स रिमूव बैक्टीरियल पार्टिकल्स दैट आर। यानी जो ऑपरेशन थिएटर्स में हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयरेशन होता है, फिल्टर्स होते हैं, वो यूजुअली जो बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं, कौन से साइज़ के बैक्टीरियल पार्टिकल्स को वो रिमूव करता है। ठीक, लार्जर देन 10 mm, स्मॉलर देन 0.3 mm, 0.3 to 0.5 mm, स्मॉलर देन 10 mm। जो HEPA फिल्टर्स है वो यूजुअली 0.3 to 0.5 mm जो है डस्ट पार्टिकल्स या कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज़ 0.3 to 0.5 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, द फ्रेश एयर इन ओटी इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू। यानी ऑपरेशन थिएटर में जो फ्रेश एयर थ्रू लैमिनार इंट्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। सीलिंग, फ्लोर, विंडोज़, वॉल्स। इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दैट इज़ सीलिंग। यानी अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये सपोज हमारा एक ओटी हम ले लेंगे, तो ये एरिया जो है हमारा ये फ्लोर रहेगा, ये एरिया जो है हमारा रूफ रहेगा। तो यहाँ से जो लैमिनार पैनल्स होंगे वो ब्लो करेंगे फ्रेश एयर को। देन आफ्टर यहाँ पे ओटी का जो पेशेंट हमारा होगा टेबल पे, देन ये एयर जो है फ्रेश एयर ऐसे स्प्रेड होएगा ओटी में। देन यहाँ पे जो है ग्रिल्स होंगे नियरर टू फ्लोर जो इसको क्या करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो फ्रेश एयर है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फ्रेश एयर हमारी सीलिंग की ओर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो स्प्रेड होता है ओटीज़ में, एंड देन यहाँ पे रूफ के पास से जो वॉल पे लगी होती है ग्रिल्स, तो उनके थ्रू एग्जॉस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ओटी टेबल्स आर कंसिडर्ड स्टेराइल। यानी ऑपरेशन थिएटर के जो टेबल्स हमारे होते हैं वो स्टेराइल कौन से एरिया का, उनका कौन सा एरिया जो है स्टेराइल कंसिडर किया जाता है? ऑन द टॉप एंड 2 inch बिलो द टेबल लेवल, up to 2 feet off the ground, on the top and lower side of the table, only on the top। हाँ, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो ऑपरेशन थिएटर का टेबल है जहाँ पे उसका ड्रैप शीट यानी टॉप पे प्लेस होता है, वो उसका एक्चुअल एरिया जो है स्टेराइल कंसिडर किया जाता है। ठीक, उस एरिया के जो बाहर एरियाज़ है, चाहे बॉर्डर्स अगर हम टेबल की बात करें, वो कंटेमिनेटेड कंसिडर किए जाते हैं। ओनली जो टॉप ऑफ द टेबल है वो कंसिडर किया जाता है स्टेराइल। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑन द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, द NFPA रिकमेंड्स हाउ मेनी एयर वॉल्यूम एक्सचेंजेस पर आवर। यानी जो नेशनल फायर प्रोटेक्टिंग एजेंसी है वो कितने रिकमेंड करता है एयर वॉल्यूम एक्सचेंजेस 1 घंटे में ओटी में?
तो ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं 15, 25, 30, 35। अगर आप NFPA की बात करें तो NFPA रिकमेंड करता है 25 वॉल्यूम ईयर एक्सचेंजेस, ईयर वॉल्यूम एक्सचेंजेस। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा 25। NFPA यहाँ पे है नेशनल फायर प्रोटेक्टिंग एजेंसी, हाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, एज पर EPA साउंड लेवल इन OT शुड बी लिमिटेड टू, यानी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग एजेंसी है वो साउंड लेवल जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन रिडक्शन के लिए होता है, ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं 20 डेसिबल्स, 30 to 45 डेसिबल्स, 60 to 70 डेसिबल्स, 70 to 80 डेसिबल्स। अगर हम EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग एजेंसी की बात करें, इनकी एक गाइडलाइन है जो कहती है जो ऑपरेशन थिएटर में डे टाइम में या डे आवर्स में क्या होना चाहिए, साउंड लेवल जो है वो बिलो 45 डेसिबल्स यानी 35 to 45 डेसिबल्स के बीच में होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब हम देखते हैं ऑर्थोपेडिक या न्यूरोसर्जरी OT में, कुछ बुक्स में हम देखते हैं वहाँ पे नेग्लिजिबल है 70 to 80 भी, क्योंकि वहाँ पे ड्रिल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर EPA की बात करें यहाँ पे तो EPA के अकॉर्डिंग जो है 35 to 45 डेसिबल्स के बीच में साउंड लेवल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, स्टीराइल टीम मेंबर्स एंड अदर्स हु कैनॉट लीव द OT रूम ड्यूरिंग रेडिएशन प्रोसीजर्स शुड स्टैंड, यानी जो रेडिएशन प्रोसीजर्स जो यूजुअली ऑर्थोपेडिक या यूरोलॉजी में यूज़ होता है, CRM की अगर हम बात करें या एक्सरे की अगर हम बात करें, अगर किसी भी OT में कोई पर्सनल जो है स्टीराइल टीम का बाहर ना जा सके, जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जिसकी नीड होगी OT में, अगर बाहर ना जा पाए तो उनको कितना दूर रहना चाहिए रेडिएशन एरिया से या पेशेंट से, ठीक। ऑप्शंस देख लेते हैं 6 feet फार फ्रॉम पेशेंट, 2 feet फार फ्रॉम पेशेंट, 10 feet फार फ्रॉम पेशेंट बिहाइंड रेडिएशन सोर्स। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ 6 feet फार फ्रॉम पेशेंट। अगर हम बात करें एक स्टीराइल पर्सनल की जो ऑपरेशन थिएटर में ड्यूरिंग रेडिएशन उसके पास अगर कोई प्रोटेक्टिव सोर्स नहीं है तो उसको चाहिए वो जो पेशेंट से अप्रॉक्सीमेटली 6 feet फार रहे। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ए मेफील्ड टेबल इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्जरी, यानी जो एक टेबल है मेफील्ड टेबल, ये कौन सी सर्जरीज में यूजुअली यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं न्यूरोलॉजिक, यूरोलॉजिक, गायनोकोलॉजिक, ऑप्थेल्मिक। इसका राइट आंसर जो है न्यूरोलॉजिक। न्यूरो सर्जरीज में अगर हम क्रेनियोटोमी की बात करें तो वहाँ पे जो है मेफील्ड टेबल का यूज़ किया जाता है। The thickness of lead apron used during radiation procedures, यानी जो रेडिएशन प्रोसीजर्स के दौरान लेड एप्रन यूज़ किया जाता है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, ठीक। ऑप्शंस देख लेते हैं 8 mm, 10 mm, 0.5 mm, 0.1 mm। इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ 0.5 mm जो है लेड एप्रन की थिकनेस होनी चाहिए या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, इफ द फ्लोर और वॉल becomes contaminated with organic debris during a case the circulator, यानी अगर OT में ड्यूरिंग केस या ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान से वॉल्स क्या हो जाए, किसी भी टिश्यू से कंटेमिनेटेड हो जाए, तो सर्कुलेटर को उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। कॉल हाउसकीपिंग स्टैट, डिकंटामिनेट्स इमीडिएटली, डिकंटामिनेट आफ्टर केस इज कंप्लीट, डिफर फॉर टर्मिनल क्लीनिंग। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ डिकंटामिनेट इमीडिएटली। वो इसलिए अगर ये डेब्रिस जो वहाँ पे वॉल के ऊपर आ गई या फ्लोर के ऊपर आ गई, अगर इसको वहाँ पे ऐसे रखा तो कुछ टाइम के बाद ये ड्राई अप हो जाएगा, और ड्राई अप होने के बाद जो इसकी जो बैक्टीरियल पार्टिकल या बैक्टीरियल ग्रोथ हुई होगी
तो वो ड्राई होने के बाद स्प्रेड हो जाएंगे एयर में, तो वो एयर को भी कंटेमिनेट कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दैट इज़ डिकंटेमिनेट इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, टेम्परेचर इनसाइड ऑपरेशन थिएटर मस्ट बी, यानी ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर है वो किसके बीच में होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 20 to 24, 25 to 30, 30 to 40, 20 to 10 to 20। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दैट इज़ 20 to 24 डिग्री सेल्सियस जो है ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर नॉर्मली होना चाहिए। कुछ केसेस में जो है ये टेम्परेचर वेरी करता है, जस्ट लाइक जेरेट्रिक पेशेंट्स में या पीडियाट्रिक पेशेंट्स या बर्न पेशेंट में, उनमें जो है स्लाइडली जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है ओटीज़ में। अगर हम उनकी बात करें वो अप्रॉक्सीमेटली 26 to 28 डिग्री सेल्सियस उनमें होता है पीडियाट्रिक्स या उन बर्न पेशेंट्स में, क्योंकि वहाँ पे हाइपोथर्मिया चांसेस जो है हाई रहते हैं उन पेशेंट्स में। नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल ओटीज़ की, इट इज़ 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑपरेशन थिएटर एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में से यही क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, इसलिए मैंने जो है यही क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में सिलेक्ट किए। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।